नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि एसक्यूएल लैंग्वेज। तो बेसिकली एसक्यूएल क्या होता है। तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो हम वन बाय वन देखते हैं तो एसक्यूएल क्या होता है। तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो इसका जो हम सिंटैक्स बोलते हैं या पर्टिकुलर फॉर्मेट है तो वो कौन कौन सा है। तो जो पांच मेन जो है पांच कौन कौन से है जैसे फॉर्मेट, तो हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा DDL है, उसके बाद DML, उसके बाद थर्ड है DRL और उसको हम DQL भी कहते हैं। फोर्थ है TCL और उसको फिफ्थ को कहते हैं DCL। तो सबसे पहले DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल अभी के लिए हम देखते हैं कि ये क्या है। पांच फॉर्म जो है लैंग्वेज की, ये कौन कौन से फॉर्म है, मतलब ये पांच तरीके से हम इसको समझते हैं। जैसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गया, दूसरा हो गया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, अनदर वन है मतलब थर्ड वन, इट इज द डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज, डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज। और इसको डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं, क्वेरी भी कहते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, DCL क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये फिफ्थ फॉर्म में इस लैंग्वेज को हम डिफाइन करते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो DDL है, DML है, DRL है या DQL, TCL और DCL, इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, हर एक जो लैंग्वेज है उसके एग्जाम्पल या उसके सिंटैक्स, उसको कौन कौन से अलोकेट किए हुए कि वो क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला है हमारा कि जो DDL, तो DDL में क्या हमें मिला है, सबसे पहले देखते हैं हम DDL। तो बेसिकली DDL में क्या क्या अलोकेट है वो मैं बताता हूँ आपको। तो DDL में है हमें क्रिएट कर सकते हैं हम, उसके बाद अल्टर, उसके बाद है ड्रॉप कर सकते हैं, उसके बाद ट्रंकेट कर सकते हैं, ट्रंकेट, उसके बाद रीनेम कर सकते हैं, रीनेम। ये जो ऑपरेशन है ये हमें DDL में मिलते हैं। उसके बाद DML, तो DML में हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट, उसके बाद अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गए DML के। अब हम देखते हैं DRL के, DRL और DQL। DRL मतलब डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज और डेटा क्वेरी लैंग्वेज। उसमें है हमारा सबसे पहला ऑपरेशन है सिलेक्ट, मतलब इसमें हम बस सिलेक्ट ही कर सकते हैं, सिलेक्ट जो क्वेरी है इससे हम वो चला सकते हैं। उसके बाद है हमारा TCL मतलब ट्रांजैक्शन क्वेरी लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। उसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं, कमिट, अनदर वन रोल बैक कर सकते हैं। उसके बाद अनदर वन क्या कर सकते हैं, सेव पॉइंट। ये आप ध्यान में रखिए, ये हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा DQL, उसके बाद DML, थर्ड है DRL, फोर्थ है TCL, उसके बाद फिफ्थ है हमारा DCL में क्या है, ग्रांट एंड रिवोक। तो ये जो ऑपरेशन है हम इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कर सकते हैं। जैसे ये जो हमारा
DDL है तो DDL में हम ये कर सकते हैं, DQL में ये कर सकते हैं, DRL में सिलेक्ट कर सकते हैं, TCL में कमिट कर सकते हैं, DCL में ग्रांट रिवोक। DDL में बेसिकली जो हमको अलोकेट किए हैं तो वो क्रिएट अलोकेट किए, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम, ये ऑपरेशन DDL में कर सकते हैं हम। और DML में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। और DRL और DQL में क्या कर सकते हैं, बस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद TCL में क्या कर सकते हैं, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट, ये कर सकते हैं हम TCL में। और DCL में ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट एंड रिवोक बेसिकली परमिशन देने के लिए होता है। जैसे परमिशन में अगर हमको किसी को देना है तो हम क्या करते हैं, तब ग्रांट एंड रिवोक यूज करते हैं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, इसका जो एग्जाम्पल है बाय यूजिंग क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, ये हम देखते हैं। तो ठीक है, उसके बाद ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या आता है, हमें डेटाबेस तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें मैं क्या करूंगा, एक बाय यूजिंग एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरे को लगेगा एक डेटाबेस लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक क्रिएट डेटाबेस ये क्या है, क्रिएट डेटाबेस की क्वेरी है। मतलब इससे क्या होगा, डेटाबेस तैयार होगा। और यहाँ पे डेटाबेस का नाम आएगा, एक मिनट, यहाँ पे MyDB, लेट से मेरे को डेटाबेस का नाम देना है। तो ये MyDB नाम का डेटाबेस तैयार हो गया। अब इसको यूज कैसे करें, यूज MyDB से क्या होगा, हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मेरे को इसमें क्या क्या करना है, तो अनदर वे टू क्रिएट द डेटाबेस, इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, क्रिएट स्कीमा, और स्कीमा का नाम लेट से MyDB। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अगर इसको हमें मेरे को ड्रॉप कराना है, मतलब डिलीट करना है, तो बेसिकली ड्रॉप डेटाबेस नेम और डेटाबेस का नेम MyDB। और स्कीमा को कैसे आएगा, ड्रॉप स्कीमा और स्कीमा का नाम है MyDB। उसके बाद मेरे को ये चेक करना है कि वो डेटाबेस एग्जिस्ट है क्या नहीं। तो क्या करूंगा, मैं एक कमांड चलाऊंगा, क्रिएट डेटाबेस, और उसको मेरे को डेटाबेस करना है, लेकिन पहले चेक करना पड़ेगा ना वो है क्या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इफ नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर वो नहीं होगा तभी वो उसको तैयार करो, नॉट एग्जिस्ट MyDB। तो ये क्या हो गया, हमारा डेटाबेस तैयार हो गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि टेबल को कैसे तैयार करते हैं। तो मैं इसके आगे बताता हूँ आपको कि टेबल का सिंटैक्स कैसा है। तो यहाँ पे खाली देखिए, नीचे देखिए, क्रिएट टेबल नेम, यहाँ पे टेबल नेम। तो यहाँ पे क्या आएगा बताता हूँ, क्रिएट टेबल, लेट से कि मेरे को टेबल का नाम क्या करना है, स्टूडेंट नाम का, तो टेबल तैयार करना है, तो स्टूडेंट। और यहाँ पे एट्रीब्यूट आएगा उसका। तो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं अभी कि ये कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे MySQL ओपन करता हूँ। सबसे पहले इसको इरेज करता हूँ। हमने क्या देखा था, सबसे पहले एक स्कीमा तैयार करने का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है, लेकिन फिर क्या करता हूँ, हमारा जो हमें एग्जाम्पल लिया है उसके लिए हमें तैयार करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम क्या है, MyDB। अब इसको एग्जीक्यूट किया, देखो MyDB नाम का तैयार हो गया डेटाबेस। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप
डॉट ऑफ डेटाबेस माई DB। अब ये क्या हो गया, देखो ड्रॉप हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्कीमा का चला के देखते हैं, क्रिएट स्कीमा माई DB। अब देखिए नीचे हो गया। अब इसको हम ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप स्कीमा माई DB। अब ये देखिए ड्रॉप हो गया। अब हम चला के देखते हैं नॉट एग्जिस्ट वाला, मगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट माई DB। तो यहाँ पे देखिए बंद हो गया। अब हम क्रिएट टेबल का देखते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। उसमें क्या करना है, मेरे को 3 वैल्यू चाहिए, ID चाहिए, वो रहेगा इंटीजर, फर्स्ट नेम रहेगा varchar, उसके बाद लास्ट नेम रहेगा varchar और रहेगा एड्रेस varchar। तो ये मेरा अभी क्वेरी तैयार हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब लेट से मेरे इसको 20 वैल्यू दिया, उसके बाद ये varchar को मैंडेटरी है कि उसका साइज फिक्स होना चाहिए, मतलब जब आप क्वेरी चलाओगे तब उसको देना ही पड़ेगा वो वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको चलाता हूँ। अब यहाँ पे हमारा क्वेरी क्रिएट टेबल का चल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको शो करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, किससे हो गया ये, स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा टेबल तैयार हो गया। अब मेरे को इसमें वैल्यू इंसर्ट कराना है। तो फिर से हम देखते हैं यहाँ पे कि उसको, हमारा टेबल तो तैयार हो गया है। अब हमें उसमें वैल्यू कौन सा है, तो सबसे पहले हाँ, तो हमने देखा टेबल का, क्रिएट टेबल का क्वेरी देखा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट का देखा, स्टूडेंट। उसमें क्या लिया था हमने, ID, उसके बाद फर्स्ट नेम लिया था, उसके बाद लास्ट नेम लिया था और एड्रेस लिया था। तो अगर हमको इंसर्ट कराना है तो उसका सिंटैक्स बताता हूं मैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और यहाँ पे वैल्यूज लिखना है। वैल्यूज क्या आएगा, 1 ID 1, फर्स्ट नेम आएगा राम, उसके बाद लास्ट नेम आएगा यादव, उसके बाद एड्रेस आएगा UP। तो ये क्या हो गया, इंसर्ट का क्वेरी हो गया। फिर से हमें क्या करना है, सिलेक्ट का क्वेरी मारना है। इसको देखने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इससे क्या होगा, एक टेबल तैयार होगा, इसमें रहेगा ID, उसके बाद आएगा उसका फर्स्ट नेम, उसके बाद आएगा लास्ट नेम, और उसके बाद आएगा एड्रेस कि वो कहाँ पे है। तो ये जो फील्ड है ये अभी हम देखते हैं एग्जीक्यूट होके, और जो वैल्यू हम इसमें इंसर्ट करेंगे वो वैल्यू इसमें इंसर्ट होके आएगा। तो ठीक है, हम देखते हैं अभी। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे MySQL में जाके आपको बताता हूँ। तो क्लीन करता हूँ सबसे पहले। हमने डेटाबेस तैयार किया था, अब टेबल में वैल्यू इंसर्ट कराना है। टेबल भी हमारा हो गया था, इंसर्ट का क्वेरी उसमें चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज में क्या करना है, हमें करना है सबसे पहले उसका ID 1 आएगा, उसके बाद आएगा
राम, उसके बाद क्या है उसका एड्रेस, लास्ट नेम यादव, उसके बाद है एड्रेस क्या है यूपी। तो ठीक है, ये हम चला के देखते हैं, हमारा चल गया। अब हम उसके बाद एक देखते हैं, दूसरा रिकॉर्ड करते हैं कृष्णा, उसके बाद इसको आईडी देते हैं 2। अब ये दोनों हम देखते हैं कि आए क्या नहीं। तो देख लीजिए हमारा ये दोनों क्वेरी चल गया, मतलब ये हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया और वो क्वेरी भी चल गया। अब हम आगे देखते हैं कि इस पे डिफरेंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करें। लेट से कि मेरे को ओनली क्या करना है, इसमें 2 ही वैल्यू इंसर्ट कराना है। मतलब आपको बताता हूं, यहाँ पे देखिए कि अगर मेरा जो टेबल है उसमें आईडी है, उसके बाद फर्स्ट नेम है, उसके बाद है मेरा लास्ट नेम है, उसके बाद मेरा क्या है एड्रेस है। लेट से मेरे पास अभी उसका स्टूडेंट का फर्स्ट नेम ही है, मेरे पास स्टूडेंट का फर्स्ट नेम मतलब उसका आईडी है लेट से 4 है और उसका फर्स्ट नेम है श्याम। उसके बाद मेरा लास्ट नेम नहीं है और एड्रेस है लेट से एमपी। तो अगर इसको स्किप कराना है लास्ट नेम को तो कैसे करते हैं, तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। उसको अगर पहले कराना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसमें कौन से इसमें करना है, आईडी, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम तो नहीं है, एड्रेस। तो अब मैं क्या चलाऊंगा, वैल्यूज में क्या करूंगा, 4 आया था हमारा वैल्यू, उसके बाद क्या था फर्स्ट नाम, लेट से श्याम था, श्याम हमने लिया था, उसके बाद एड्रेस क्या था एमपी। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि एग्जीक्यूट हुआ क्या। ठीक है, चला के देखते हैं स्टूडेंट। आप देख सकते हैं लास्ट नेम में नल इंसर्ट हो चुका है। मतलब ये हम अगर स्पेसिफिक इंडेक्स को हमको इंसर्ट कराना है तो हम इसको ऐसे करते हैं। उसके बाद सिलेक्टिंग द रो फ्रॉम द टेबल, ये हम देखेंगे। सिलेक्टिंग द रो फ्रॉम द टेबल मतलब क्या है इसका, लेट से मेरे को अभी ये सिलेक्ट लगा रहा हूं तो सभी आ रहा है, लेकिन मेरे को अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मेरे को बस फर्स्ट मतलब लेट से कि आईडी और फर्स्ट नेम ही चाहिए। मतलब ये जो टेबल है इसमें अभी अगर मैं सिलेक्ट चलाता हूँ तो क्या हो रहा है, पूरा के पूरा टेबल मेरे को शो हो रहा है, लेकिन मेरे को बस फर्स्ट नेम और आईडी ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 लेट से है और फर्स्ट नेम लेट से है कोई राम है, कृष्णा है और उसके बाद है श्याम है, ये तीनों ही चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा आपको बताता हूँ। तो उसके लिए एक कमांड है थी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट, और जो कुछ सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट आईडी कॉमा फर्स्ट नेम फ्रॉम, किससे करना है, स्टूडेंट से। तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट लगाऊंगा। तो ये हो गया क्वेरी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये होता है क्या। तो ठीक है, सिलेक्ट, मेरे को आईडी चाहिए और फर्स्ट नेम चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं 2 आईडी और फर्स्ट नेम यहाँ पे हो गया। अगर मेरे को बस आईडी ही चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या चलाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप आईडी है और फर्स्ट नेम है, तो बस फर्स्ट नेम को हटाइए और यहाँ पे ये आपका बस आईडी प्रिंट होगा। अगर आपको फर्स्ट नेम चाहिए तो बस फर्स्ट नेम एग्जीक्यूट कीजिए, अगर आपको लास्ट नेम चाहिए तो लास्ट नेम एग्जीक्यूट कीजिए, और अगर एड्रेस चाहिए तो आप बस यहाँ पे एड्रेस दीजिए, तो यहाँ पे सभी एड्रेस आ जाएंगे। तो ये हम सिलेक्टिंग द रो फ्रॉम द पर्टिकुलर टेबल, तो ये टेबल का हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि डेटा टाइप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम एसक्यूएल का जो डेटा टाइप है वो देखते हैं। तो जैसे C++ में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये डेटा टाइप है। तो डेटाबेस में एग्जैक्ट सेम तो डेटा टाइप नहीं है, उसके थोड़ा अलग अलग डेटा टाइप है। तो उसको हम समझते हैं 1 by 1।
तो सबसे पहला जो हमारा डेटा टाइप है वो है न्यूमेरिक। तो एसक्यूएल में यहाँ पे हेडिंग देता हूँ एसक्यूएल डेटा टाइप। तो इसमें कौन कौन सा है, पहला है हमारा न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक, उसके बाद हमारा है टेक्स्ट, उसके बाद थर्ड है हमारा डेट एंड टाइम, डेट और टाइम। ठीक है, तो ये तो हो गया कि 3 मेन डेटा टाइप है, उसमें से तो जो न्यूमेरिक है उसके सब टाइप है। मतलब ये जो अभी आपको दिख रहा है ये न्यूमेरिक, ये पेरेंट है, टेक्स्ट ये पेरेंट है किसी का, और डेट एंड टाइम ये भी पेरेंट है। तो हम क्या देखते हैं, न्यूमेरिक ये टाइप है, इसके सब टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं। लेट से कोई इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, या कोई नंबर के फॉर्मेट। टेक्स्ट में कौन कौन से आएंगे, मतलब स्ट्रिंग आएगा, कैरेक्टर आएगा, या कौन कौन से आएंगे वो देखेंगे। डेट टाइम में कौन कौन से सब टाइप हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं। तो न्यूमेरिक में, तो न्यूमेरिक मतलब नंबर रहेगा, मतलब जो कुछ रहेगा उसमें स्टोर होगा वो नंबर फॉर्मेट रहेगा। तो हम देखते हैं अभी नंबर का कौन कौन सा है। तो नंबर मतलब लेट से मैं हेडिंग डालता हूं न्यूमेरिक, तो यहाँ पे हाँ, तो ठीक है, न्यूमेरिक हमारा डेटा टाइप है न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक के अंडर हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से उसमें आते हैं। तो उसमें आता है इंटीजर, उसके बाद आता है हमारा बिग इंटीजर, उसके बाद आता है हमारा फ्लोट, उसके बाद हमारा आता है डबल एंड डेसिमल, डबल एंड लास्ट वन है डेसिमल। तो यहाँ पे देखिए जो इंटीजर रहेगा जो हमारा, वो किसके लिए क्या स्टोर करेगा वो बताइए आप। इंटीजर रहेगा, सभी इंटीजर वैल्यू आएगा। बिग इंटीजर मतलब बड़ा अगर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू जो इंटीजर में नहीं समाता, तो उसमें आएगा बिग इंटीजर। फ्लोट मतलब जो डेसिमल कुछ फ्लोटिंग वैल्यू है, वो अगर हम पास कर रहे जावा से या कुछ बैकएंड से डेटाबेस को, तो उसको फ्लोट है। डबल मतलब जो अगर वैल्यू फ्लोट में नहीं समाती और उसको अगर डेसिमल प्लेसेस ज्यादा चाहिए तो डबल ले देगा। डेसिमल मतलब ये डेसिमल वैल्यू अगर डेटा टाइप उसका डेसिमल है तो हम उसको डेसिमल करेंगे। तो उसका आप थोड़ा पढ़ लीजिए कि डेसिमल एग्जैक्टली किसके लिए यूज होता है। इंटीजर, बिग इंटीजर, फ्लोट, डबल ये कॉमन है, लेकिन डेसिमल स्पेशल रिक्वायरमेंट जैसी होगी तो डेसिमल यूज करना पड़ता है। तो हम दूसरा डेटा टाइप देखते हैं अभी कि हमारा मेन था टेक्स्ट। तो ठीक है, हमारा दूसरा था टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट के बारे में अगर देखा जाए तो उसका जो पेरेंट मतलब चाइल्ड डेटाबेस आएंगे वो क्या आएंगे, कैरेक्टर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, varchar, इसको स्ट्रिंग भी कह सकते हैं आप। उसके बाद आएगा हमारा ब्लॉब ये बेसिकली इमेजेस या कुछ वीडियोज कंटेंट स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसका एड्रेस स्टोर होता है इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट की कहाँ पे उसको स्टोर करके रखा हुआ है। उसके बाद देखा जाए तो लॉन्ग टेक्स्ट है, मीडियम टेक्स्ट है, लॉन्ग ब्लॉब इसको कहते हैं। लेकिन आपको बस यहाँ पे सबसे जरूरी जो है डेटाबेस तो वो है varchar और उसका कैर, मोस्टली यही आएगा आपको ज्यादा यूज। ब्लॉब तो अगर कोई वीडियो स्ट्रीमिंग या कुछ इमेज स्टोर कराना है तभी आएगा। मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे varchar है, तो उसको आप ध्यान में रखिए। उसके बाद हमारा जो था नेक्स्ट क्या था, हमारा डेटा टाइप था डेट। तो थर्ड लेते हैं हम डेट। ठीक है, तो डेट के बारे में आपको तो सबको पता होगा कि ये जो डेट नाम का एक डेटा टाइप है उसमें डेट आएगा। उसके बाद डेट टाइम ये भी डेटा टाइप है, इसमें डेट आएगा और टाइम आएगा। उसके बाद यह हमारा टाइम स्टैम्प नाम का है, टाइम स्टैम्प। इसमें क्या आता है, डेट, टाइम, पर्टिकुलर, विथ, मिली सेकंड, नैनो, ये सब आता है। मतलब ईयर, वाई, MMDD, आवर्स, मिली सेकेंड और सेकेंड आता है। उसके बाद एक थर्ड है हमारा टाइम नाम का डेटाबेस। उसमें क्या आता है, बस टाइम आता है, मतलब आवर्स आता है। उसके बाद मिनट आता है
और उसके बाद आता है हमारा सेकेंड। तो ये इसमें क्या है, ये पर्टिकुलर डेटा टाइप है डेट में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्वेरी हमने लिखा था ना कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसको हम समझते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा क्वेरी क्या था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर। तो जो वेयर था, वेयर मतलब कहाँ से हमको उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। और अगर लेट से हमें कोई कंडीशन क्वेरी लगाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक क्वेरी दिखाता हूँ कि ये क्वेरी कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए लेट से कि मेरे को क्या करना है, जो स्टूडेंट नाम का अभी मैंने टेबल तैयार किया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में लेट से जो आईडी है वो आईडी जिनका ग्रेटर देन लेट से 2 है वो रिकॉर्ड मेरे को चाहिए। रिकॉर्ड आई वांट टू शो टू द यूजर, रिकॉर्ड यूजर को दिखाना है मेरे को। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक क्वेरी लिखूंगा। क्वेरी का आएगा सिलेक्ट, जो अभी स्टार मतलब क्या ऑल चाहिए, सभी रिकॉर्ड आएगा। उसके बाद फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट से, स्टूडेंट टेबल से। और कंडीशन क्या आएगा, कंडीशन मतलब वेयर, वेयर में कंडीशन लिखूंगा मैं। वेयर क्या आएगा, जो आईडी है, आईडी ग्रेटर देन मतलब जो कुछ आईडी रहेगा, जो अगर वो लेट से 1 से है, 1 से मतलब जो कुछ ज्यादा है वो सभी रिकॉर्ड मेरे को चाहिए। अभी हमारे डेटाबेस में जो कुछ रिकॉर्ड है वो हम देखते हैं। तो ये वेयर जो कंडीशन है, तो यहाँ पे देखिए ये जो वेयर है यहाँ पे यूज का यूज होता है कंडीशन डालने के लिए। तो इसको कंडीशन अगर हमें डालनी है, कंडीशन यूज करना है, यूज करना है, तो मैं क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, इसको वेयर क्लॉज को लिखता हूँ। तो बेसिकली वेयर क्लॉज का ये यूज होता है। अनदर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मैं अभी एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि वेयर क्लॉज कहाँ पे यूज होता है। तो ये आईडी का हो गया। अब हम देखते हैं कि लेट से फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम हमने लिखा था राम, तो मेरे को बस वो जो फर्स्ट नेम राम वाला है वही रिकॉर्ड मेरे को प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, जो उस वेयर में क्या करूंगा, नेम फर्स्ट नेम इक्वल टू राम लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा मेरा कंडीशन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ऑल चाहिए जो कुछ राम नंबर वाले, राम नाम वाले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से। उसके बाद मेरे को क्या करना है, वेयर क्वेरी लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर, वेयर। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए ये वेयर क्वेरी बहुत जरूरी है। वेयर, वेयर में क्या आएगा, फर्स्ट नेम इक्वल टू, फर्स्ट नेम इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कोट में लिखूंगा मैं राम। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेरी हो गया। अब हम इसको चला के देखते हैं, जो आपको कुछ बताया मैंने MySQL पे, हम चला के देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर आईडी इक्वल, आईडी ग्रेटर देन 1। अगर ये क्वेरी है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 और 4, इसका जो आईडी ग्रेटर देन 1 है ये हमारा रिकॉर्ड हमें शो हो गया। अब मैं दूसरा क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू, अब मैंने क्या बताया था आपको, राम। जो कुछ राम वाले हैं उनका अगर फर्स्ट नेम अगर राम होगा तो वो क्या हो गए, आएंगे। तो 1 मिनट में सबसे पहले देखता हूँ, फर्स्ट नेम इक्वल टू राम, ओके। और यहाँ पे सिलेक्ट स्टार, यहाँ पे फ्रॉम, तो आप देख सकते हैं जो राम वाला रिकॉर्ड है वो हमें शो हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो ये तो हो गया। अब बाकी क्या है आपका, डिस्टिंक्ट मतलब किसी को डिस्टिंक्ट क्वेरी। तो ठीक है दोस्तों, हम आज यही तक पढ़े कि वेयर क्लॉज कैसे होते हैं। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि देखते हैं कि डिस्टिंक्ट क्वेरी क्या है, डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या है, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून।